नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। बिहार में आपकी एंट्री। दिल्ली से पटना तक अब एक नई राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है। बिहार के चुनावी सफ़र में अब एक नया खिलाड़ी मैदान में है, आम आदमी पार्टी। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने बिहार में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। केजरीवाल की पार्टी ने मिशन 2025 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और इस बार घोषणा साफ है, बिहार में आप अकेले चुनाव मैदान में उतरने का मन बना लिया है। इस बार केजरीवाल किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं, बल्कि अकेले मैदान में उतरने का ऐलान किया है। दिल्ली में सत्ता से बेदखल होने के बाद, पंजाब और गुजरात में उपचुनाव में मिली जीत के बाद अब आपकी नज़र बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बिहार दौरे के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के ऐलान के बाद महागठबंधन में दरार साफ नजर आ रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि आपकी एंट्री से लालू यादव की पार्टी को नुकसान हो सकता है। वोटों का बंटवारा तय है और बिहार की राजनीति अब 2 नहीं 3 ध्रुवों में बटी दिख रही है। इधर बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सिवान से वंदे मातरम ट्रेन की सौगात दी। वहीं अगले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह भी जनसभा को संबोधित करने बिहार पहुंचने वाले हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की संभावना है, यानी अभी वक्त है, लेकिन सियासी मैदान पूरी तरह गर्म हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या आप बनेगी तीसरी ताकत? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर आप बिहार में जमीन पर मजबूत संगठन खड़ा कर पाती है, तो वह कई सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं पार्टी अगर किसी के साथ गठबंधन नहीं करती है, तो आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। आम आदमी पार्टी चौथे विकल्प के तौर पर बिहार की राजनीति में उतरती है, तो पार्टी सत्ता में आए या नहीं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने अपने दौरे में मीडिया से बातचीत करते हुए माहौल बनाने की कोशिश की और खुलकर बताया कि आम आदमी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता अब जातिवाद और भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली और पंजाब के विकास मॉडल को बिहार में भी लाया जाएगा। केजरीवाल का दिल्ली मॉडल अगर कामयाब होता, तो आपका दिल्ली से सफाया नहीं होता। केजरीवाल का जो मोहल्ला क्लिनिक था, वह दिल्ली में सुपर फ्लॉप रहा। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक था, वो तो या तो ज़्यादातर बंद था या फिर वहाँ गाय भैंस कुत्ते ही नजर आते थे। मनीष सिसोदिया का भी स्कूल मॉडल भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। सिसोदिया के ऊपर इंक्वायरी भी चल रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुछ दिन पहले ही पूछताछ के लिए बुलाया था और मनीष सिसोदिया को कभी भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाला का मामला चल रहा है और उनको कभी भी जेल जाना पड़ सकता है। वहीं जब से भगवंत मान की सरकार पंजाब में आई है, तब से ड्रग्स का बोलबाला है और खालिस्तानी भी फिर से सक्रिय हो गए हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के बिहार में एंट्री से बिहार विधानसभा का चुनाव दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल मैदान तैयार है, सियासत गर्म है और आपका इम्तहान शुरू। क्या बिहार में सत्ता की त्रिकोणीय तस्वीर बनेगी? क्या केजरीवाल बिहार की जटिल राजनीति में वाकई कोई बदलाव ला पाएंगे या फिर से सिर्फ एक राजनीतिक शोर बनकर रह जाएंगे? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।